हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 की लर्निंग्स फ्रॉम द बुक जस्ट कीप बाइंग बाय निक मिजोली। ये लर्निंग्स है ना, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी आपकी सोच को, जो आप सोचते हो पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो समय को वेस्ट किए बिना चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लर्निंग नंबर 1, शुड यू फोकस ऑन सेविंग और इन्वेस्टिंग। हमें अपने कैरियर की जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, हमें सेविंग या इन्वेस्टिंग किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हमें ऑथर एडवाइस देते हैं कि जब आप अपने कैरियर की शुरुआत में होते हो तो आपका फोकस सेविंग के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि जब हम नई जॉब या पहले जॉब कर रहे होते हैं तो हमारी इनकम बहुत लिमिटेड होती है, और उस लिमिटेड इनकम के साथ इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है, अगर मैं स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात करूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको रेगुलर बेसिस में अपॉर्चुनिटीज देती रहती है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अच्छा फंड नहीं होगा तो आप प्रॉपर वे में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें जब आप अपने कैरियर की शुरुआत में हो या अपने कैरियर की बिगिनिंग में हो तो ज़्यादा फोकस आपका सेविंग के ऊपर होना चाहिए, सो दैट आपके पास एक सब्सटैंशियल बेस क्रिएट हो जाए फंड्स का, मनी का, जिसको आप प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कर पाओ। साथ ही साथ हमारा फोकस जब अपने कैरियर की बिगिनिंग में होते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए हम अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज करें, इंस्टेड ऑफ अपने इनकम से इन्वेस्टमेंट पे के ऊपर फोकस करने के लिए। तो कोशिश करें जब आप अपनी कैरियर की बिगिनिंग में हो आप सेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और जब आपके पास एक अच्छा खासा फंड सेव हो चुका हो फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें। लेसन नंबर 2, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे या अपनी एक्सपेंसेस को कट करना या अपनी इनकम को इंक्रीज करना। देखिए जब हम इन्वेस्टिंग की बात करें या हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो हम अपनी एग्जिस्टिंग इनकम को या एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस को कट करके उससे पैसे इन्वेस्ट करें, या हम फोकस करें अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम बात करें अपने एक्सपेंसेस को कट करने के लिए तो ये एक बहुत ईजी ऑप्शन है, बट इसकी एक लिमिटेशन है कि आप एक लिमिट तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक अपने आप एक्सपेंसेस को कट कर सकते हो और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करो तो ये डिफिकल्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके लिए आपको नए नए स्किल्स को सीखना हो सकता है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, किसी नए डोमेन नए किसी सेक्टर में आपको वर्क करना पड़ सकता है। दिस इज़ अ डिफिकल्ट ऑप्शन, बट रिसर्च में एक चीज़ ये शो की गई है कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो लोग ज़्यादा बचते हैं। तो आपको अपनी इनकम को बूस्ट करने की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आपका फोकस दोनों चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, पहली अपनी अनवांटेड एक्सपेंसेस को कट करना और दूसरी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, अपनी इनकम को इंक्रीज करना, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सको। लर्निंग नंबर 3, हाउ टू स्पेंड गिल्ट फ्री। आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आप कभी कभी कई चीज़ों को इमोशंस में आके परचेज कर लेते हो और उसको परचेज करने के बाद आपको गिल्ट एक्सपीरियंस होता है कि शायद मुझे ये चीज़ परचेज नहीं करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, आप किसी मॉल में जाते हो, आपको एक रिस्ट वॉच बहुत पसंद आ जाती है और आप उस रिस्ट वॉच को इमोशंस में आके परचेज कर लेते हो, और घर आने के बाद आपको एक रियलाइजेशन होती है कि शायद इस रिस्ट वॉच की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी और उसकी कॉस्ट थी शायद 10,000 रुपीज़। तो हमें इसमें ऑथर एडवाइस करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं और चाहते हुए गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप 2x रूल को फॉलो कर सकते हो। 2x रूल हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं तो उससे पहले लेट्स से अगर किसी चीज़ की कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, उस पर उसकी 2x कॉस्ट होती है 20,000 रुपीज़। पहले आप 20,000 रुपीज़ को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आपकी मनी ग्रो हो, आपकी वेल्थ ग्रो हो। साथ ही साथ उसकी जब आपने ये चीज़ करें उसके बाद ही आप 10,000 रुपीज़ स्पेंड करें। इट मीन्स 10,000 स्पेंड करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 30,000 रुपीज़ होने चाहिए। तो 20,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करो और 10,000 रुपीज़ जो है आप अपनी डिज़ायर के ऊपर, अपने इमोशंस से जो आपने चीज़ें पसंद की उसके ऊपर आप स्पेंड कर सकते हो। हालांकि देखिए हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा गोल है फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करना, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस का। हमने ये भी देखा गया है कि हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए कि जब हमें किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, किसी चीज़ परचेज करने की, उस वक्त तो वो हमें हैप्पीनेस देती है, बट कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू, वो हैप्पीनेस कम होती जाती है। तो इस चीज़ को अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप 2x रूल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप किसी चीज़ को परचेज करने से पहले, किसी चीज़ को खरीदने से पहले आप उसकी 2x अमाउंट का फंड आप किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लर्निंग नंबर 4,
हाउ मच लाइफस्टाइल क्रीप इज ओके। सबसे पहले समझते हैं लाइफस्टाइल क्रीप होती क्या है। देखिए, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, साथ के साथ हमारी एक्सपेंसेस भी बढ़ती हैं, हमारी लाइफस्टाइल इंक्रीज होती है और हम उन चीज़ों पे पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे लिए नॉन असेंशियल है, हमारे लिए असेंशियल नहीं, ज़रूरत हमारी नहीं है, बट हमारी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी बाइंग हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल भी इंक्रीज होता है और हम उन चीज़ों पे पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑथर का ये मानना है कि लाइफस्टाइल क्रीप को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना तो अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल नहीं है, बट हम किस हद तक जाएं, क्योंकि हमें एक बैलेंस भी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो भी इनकम इंक्रीज हो रही है उसका 50% तक आप लाइफस्टाइल क्रीप पे इन्वेस्ट कर सकते हो या एक्सपेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ, हम फर्ज करते हैं कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मुझे एक इंक्रीमेंट मिला मेरी जॉब में और मेरी सैलरी हो जाती है 1,20,000 रुपये, तो क्या मुझे उस 20,000 के 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए लाइफस्टाइल क्रीप पे? नो। ऑफर का मानना ये है कि हमें उसका 50%, मैक्सिमम 50% अमाउंट, दैट इज 10,000 रुपीज हम लाइफस्टाइल क्रीप पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है हमारे लिए, बट अगर उसके से ज़्यादा अगर आप जाते हो तो ये आपकी एक फाइनेंशियल रिस्क है। रूल नंबर 5, रिटायरमेंट एंड द 4% रूल। ये रूल हमें बताता है कि हमें कितना पैसा विड्रॉ करना चाहिए उस अमाउंट से जो हमारे पास रिटायरमेंट के समय है। इस रूल को इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंशियल एडवाइजर विलियम बेंजामिन ने और ये रूल हमें सिखाता है कि हमें अपने लमसम अमाउंट जो हमारे पास रिटायरमेंट के वक्त होगा उसका 4% सालाना विड्रॉ करना चाहिए। फर्ज करें जब आप रिटायर कर रहे हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप उसका 4% विड्रॉ कर सकते हो। इससे ये एश्योर हो जाएगा कि अगले 30 सालों तक आप उस फंड्स के ऊपर इजिली लाइफ जी सकते हो। इस रूल का इस्तेमाल इस बात को कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी अपने रिटायरमेंट के टाइम में। इट मीन रिटायरमेंट कैलकुलेटर में भी इस रूल का यूज़ किया गया है। लर्निंग नंबर 6, क्या ये 4% रूल आज भी एप्लीकेबल है? तो रिसर्च ये बताती है कि ये 4% रूल आज भी एप्लीकेबल है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि ये चीज़ देखी गई कि जब लोग रिटायर होते हैं तो उनकी स्पेंडिंग हैबिट लिमिटेड हो जाती है, वो कम स्पेंड करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रूल एश्योर करता है कि वो अपने लमसम अमाउंट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके अपनी रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आपको ध्यान है, रिटायरमेंट का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, इट्स अबाउट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कहाँ इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी वर्क करने की एबिलिटी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह 5 बजे उठ के, तो शायद आज से 10 साल के बाद मैं ये 5 बजे उठ के वीडियो शूट ना कर पाऊँ। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपने ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज को क्रिएट करना है कि मैं काम ना करूँ तब भी मेरे लिए इनकम जनरेट हो। और हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो स्टॉक्स और इक्विटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने हमेशा से अच्छा रिटर्न दिया है। ध्यान रहे, ये कोई कमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस की वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ। आपको ऐसा करना है कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है सो दैट हम जब अपने रिटायरमेंट की एज में आए तो हमारे पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जहाँ से हमें मल्टीपैगर रिटर्न भी मिल सकते हैं, हमें डिविडेंड्स मिल रहे हो, हम अच्छे खासे फंड्स को मल्टीप्लाई कर चुके हो यूजिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी कैरियर की बिगिनिंग या मिड में एज में हो तो आप इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर लें सो दैट रिटायरमेंट की एज तक आते आते आप कंपाउंडिंग के एडवांटेजेस को उठा सके। लेसन नंबर 9, व्हेन शुड यू इन्वेस्ट? हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कब इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो कई लोग ऐसा मानते हैं, इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर लें, लेकिन ऑथर का कहना है और ये बात सच भी है, रिसर्च शो करती है कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। आप आज से शुरुआत करें। अगर आप आज से शुरुआत नहीं करोगे तो आज से 10 साल के बाद आप फिर ये रियलाइज करोगे काश मैंने उस वक्त इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर ली होती, इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर ली होती, क्योंकि उस वक्त आप रियलाइज करोगे कि आज का जो हाई अगर मार्केट बूम में है उस वक्त वो मार्केट का लोएस्ट पीरियड होगा। जैसे कि आज आपको रियलाइज होता होगा कि शायद मैंने उस वक्त इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ली थी जब निफ्टी 8000 में था, आज शायद निफ्टी 20,000 में, निफ्टी 20,000 में के अराउंड है। तो आपको जब भी
लगे कि मुझे अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप आज की आज शुरुआत कीजिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। बिकॉज हम लॉन्ग टर्म प्लान करके हमें चलना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। अगर आप अगले 10 साल की प्लानिंग लेकर चल रहे हो तो 10 साल के बाद आज का जो हाईएस्ट मार्केट ट्रेंड है वो उस वक्त लोएस्ट मार्केट ट्रेंड होगा। और एक बात समझने वाली और भी है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, आप करेक्शंस का वेट करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा से माना गया है कि आप आज इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर लें रेदर देन वेटिंग फॉर द मार्केट टू करेक्ट। तो इन्वेस्टिंग जर्नी का सबसे सटीक टाइम, सबसे अच्छा टाइम है आज। लर्निंग नंबर 10, लक मैटर्स अ लॉट इन लाइफ। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये बात सच है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। लक बहुत मैटर करता है। लक या सिक्वेंशियल रिस्क कैन इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल गोल्स। तो कोशिश करें आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप जैसे जैसे अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हो, आप कोशिश करें लो रिस्क एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 60-65 की एज में हो तो आपकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हो जहाँ पे रिटर्न गारंटीड हो, रिस्क कम हो। अगर आप अपने 20s से लेकर 40s भी हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे एसेट्स होने चाहिए, लेट्स से इक्विटी में होनी चाहिए, जहाँ पे रिस्क तो ज़्यादा है बस साथ साथ रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। लर्निंग नंबर 11, हाउ टू डील विथ मार्केट क्रैशेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे मिली इस बुक से कि जब मार्केट क्रैश होती है तो फिर कैसे आप उसे डील करें। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक ट्रेंड है, एक रूल है। स्टॉक मार्केट या मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो वो अल्टीमेटली ऊपर जाती है इस तरीके से, लेकिन उसका एक रूल है कि वो इस तरीके से ऊपर ना जाके वो इस तरीके से ऊपर जाएगी, आपने देखा होगा, बट अल्टीमेटली वो जाती ऊपर है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब मार्केट क्रैशेस आए तो आपको डरना नहीं है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो। अक्सर स्टॉक मार्केट या इक्विटीज़ में लोग लॉस इसलिए खाते हैं, लॉस इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि जब मार्केट क्रैश होती है, उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वो डर में आके, वो एक डर के मारे अपनी इक्विटीज़ को सेल कर देते हैं लॉस में, और फिर कहते हैं कि हमने लॉस बुक करा। आपको ये करना है कि जब मार्केट क्रैश करे, आपके पास एक सफिशिएंट फंड आप हमेशा से रखें कि जब भी मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी मैं वो फंड्स को इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उस वक्त आपको वो स्टॉक्स जो आप शायद हाई वैल्यूज़ में परचेज करते थे लो वैल्यूज़ में मिल रहे होंगे। तो मार्केट क्रैश से डील करने से का सबसे अच्छा तरीका है, इस चीज़ को आप मान लो कि मार्केट में अप्स डाउन्स तो आते रहेंगे, डाउन्स आएंगे तो मैं क्वालिटी स्टॉक्स को परचेज करूंगा, अप्स आएंगे तो मैं पेशेंटली बैठा रहूंगा। This was all about how to deal with the market crash. Learning number 12, when to sell your assets. अगर हम assets में बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं equities की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की हुई है। देखिए, आपको ना आपको एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और एक रैशनल डिसीजन या इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमेशा लेना पड़ेगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपके स्टॉक्स के लूजिंग पोर्शन में, जिससे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप उन स्टॉक्स को सेल करके अपनी नीड को, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। बट एक रूल मैं बोलूँगा जो आपको फॉलो करना चाहिए, विच इज़ बाय क्विकली बट सेल स्लोली। आपको खरीदना जल्दी में है, जल्दी खरीदना है, लेकिन सेल करने में जब उन स्टॉक्स को आप सेल करते हो, उन इन्वेस्टमेंट को सेल करते हो, तो धीरे धीरे आप करके आप सेल करें। तो दोस्तों, ये रहा ये वीडियो जहां मैंने पूरी कोशिश की मैं वो 12 की लर्निंग्स आपसे शेयर करूं जो मैंने सीखी है इस किताब से, जस्ट कीप बाइंग से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनको भी शायद कुछ मदद मिल पाए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की और आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय।